कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के वक्त कुछ दोस्त बीच पर आए होते हैं और वहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। उनमें से कोई सिंगिंग, कोई डांस और कोई गेम खेल रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ पर कोई बड़ी सी और अजीब सी चीज मिलती है जिसका वो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कुछ हद तक उसे डैमेज भी कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि इसके अंदर क्या है। कुछ देर इंजॉय करने के बाद वो सब लोग थक जाते हैं और अपनी गाड़ियों में ही सो जाते हैं और सुबह होने पर उनकी आंखें खुलती हैं। उनमें से एक लड़की मार्शा की आंखें खुलते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टी होने लगती है। सब लोग सोचते हैं कि मार्शा को ये सब शराब की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मार्शा को अंदर से अजीब सा फील हो रहा था। अब वहाँ पर उनमें से एक लड़की को सैंड पर एक पक्षी दिखाई देता है। उसे वहाँ पर एक दलदल दिखाई देता है और बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त मार्शा से कहती है कि तुम सैंड पर पैर मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन मार्शा वहाँ पर पैर रख चुकी होती है। तभी उसका पैर सैंड के अंदर धंसने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि अपना पैर बाहर निकाल सके, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। वह अपने हाथों के सहारे पैर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ भी सैंड के अंदर धंसने लगते हैं। उसके दोस्त भी सैंड में धंसने के डर से उसकी मदद करने से घबरा रहे होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मार्शा की मदद करने के लिए गाड़ी में बैठा उसका एक दोस्त उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। सब लोग उसे मना भी करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और जैसे ही वह सैंड पर पैर रखकर भागने लगता है वह वहीं पर गिर जाता है और उसका मुंह सैंड के साथ चिपक जाता है और वह बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाता। उसके दोस्त उसको बचाने की काफी कोशिश करते हैं। जोना गाड़ी स्टार्ट कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी सैंड के अंदर धंस जाती है। वो सब उसे धंसते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे और सब लोग प्लान करते हैं कि वो सभी जल्द ही वहाँ से निकलेंगे। जोना गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा कोशिश करता है, लेकिन अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहाँ पर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसा होता है। वो ड्रम से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम नीचे गिरे तो सैंड में धंस जाओगे। कुछ देर बाद हमारी हेल्प के लिए कोई आने वाला है, हमने कॉल कर दिया है, तुम इसी में रहोगे तो सेफ रहोगे। और वो आदमी मान जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आने वाला था। इसी बीच मार्शा की दोस्त कहती है कि कल लोग हम पार्टी कर रहे थे, तब तो कोई वहाँ सैंड में नहीं धंसा, और जो लोग कल हमारे साथ थे वो सब कहाँ गए। और वो सभी इसलिए नहीं धंसे क्योंकि वह सब लोग कार में थे। इतनी देर में वो मोटा आदमी चिल्लाने लगता है कि मुझे धूप लग रही है। वो उसको सनस्क्रीन देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। उन सब की नजर उस चीज पर पड़ती है जिसे उन सब ने रात को डैमेज किया था। वो एक एग था जिसे उन्होंने तोड़कर बहुत बड़ी गलती करी थी। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे। इसका मतलब उसके अंदर जो भी जीव था वह बाहर आ चुका था। अब उन्हें लग रहा था कि जो जीव अंडे के अंदर था वही सैंड के अंदर है और इन सबको अंदर खींच रहा है। मार्शा की दोस्त सैंड के अंदर कुछ चीजें फेंकती है। सैंड उस चीज को भी अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ पर उन्हें पता लग जाता है कि वो चीज सैंड के अंदर ही है। अब जोना कहता है कि कोई उनकी मदद नहीं करने वाला है, उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसे सैंड पर रखकर उस पर खड़ा होकर टेबल तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन चलते चलते उसका पैर स्लिप हो जाता है। तभी सैंड से कुछ चीजें निकलकर उसके पेट को खींचने लगती हैं, लेकिन वह टेबल पर चढ़ जाता है और वहाँ पर एक बैग रखा था, वह उसमें से एक केला निकाल कर खाता है, लेकिन उसे वोमिटिंग होने लगती है। लेकिन जब वह अपने पेट पर देखता है तो उसके पेट पर बहुत सारे जख्म होते हैं। सभी लोग यह देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन वह कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वह बैग में से एक ड्रिंक निकालकर सबकी तरफ फेंक देता है क्योंकि सबको प्यास लग रही होती है। तभी जोना के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और उसके पेट से खून आने लगते हैं और उसकी दोस्त उदास होकर रोने लगती है, लेकिन जॉन कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग है और जोना लेट जाता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हम सबकी मोबाइल गाड़ी की डिग्गी में है और उन्हें डिग्गी से निकालना होगा ताकि हम मदद मंगवा सके, लेकिन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन उनमें से एक लड़की हिम्मत करके गाड़ी की डिग्गी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुल नहीं रही थी। वहीं दूसरी लड़की उसको कपड़ा देती है और कहती है कि यह कपड़ा पकड़ लो ताकि तुम गाड़ी से नीचे ना गिर सको, और फाइनली वो लड़की डिग्गी खोल ही देती है। तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है और वह वहाँ का सुपरवाइजर होता है और वह सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जो लड़की डिग्गी खोल रही होती है उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती है और डिग्गी बंद हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है और सब लोग मिलकर सुपरवाइजर को बुलाते हैं, लेकिन वो ये सोचता है कि ये यंग जनरेशन के बच्चे पता नहीं ड्रग्स लेकर कैसे कैसे काम करते हैं। फिर वह सुपरवाइजर उनकी तरफ आता है और गाड़ी से नीचे उतरने लगता है। वो सभी लोग कहते हैं कि सैंड पर पैर मत रखना, लेकिन वह नीचे उतर जाता है और सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ नहीं किया है। सबसे पहले वह जोना के पास जाता है और उसका जख्मी पेट देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सब किसने किया है। फिर वह उस मोटे आदमी के पास जाता है, उसे ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन अधिक होने की वजह से उसे बाहर नहीं निकाल सका और वह कहता है कि कुछ ही देर बाद मैं
अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ जो तुम सब लोगों को यहाँ से बचा लेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि उसके दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है और उसकी हेल्प नहीं करता तो जोना की दोस्त उस पर चिल्लाती है। सुपरवाइजर कहता है कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो, तुम्हारी क्या समस्या है। तो वह कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितनी मुश्किल में हैं। हम लोग सैंड पर नहीं आ सकते क्योंकि सैंड ने पहले ही हमारे 2 दोस्तों को निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मैं भी सैंड पर ही खड़ा हूँ, मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा, तुम लोग चुपचाप से नीचे आ जाओ। लेकिन उसके दोस्त नीचे नहीं आते हैं क्योंकि वह जानते थे कि नीचे जाने से उनकी जान जा सकती है। तभी सुपरवाइजर की चाबियां नीचे गिर जाती है और वह उसे उठाने की कोशिश करता है। सभी लोग मना करते हैं कि अपना हाथ सैंड पर मत रखो, लेकिन वह सैंड में हाथ डाल देता है। तभी उसका हाथ सैंड में धंसने लगता है। उसके पास पेपर स्प्रे होता है, वह सैंड पर स्प्रे करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता और उसका आधा हाथ सैंड में धंस जाता है और कट जाता है जिससे बहुत खून आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोना की दोस्त दूर से ही वह पेपर स्प्रे उठा लेती है ताकि बाद में काम आ सके। सुपरवाइजर रेत में पूरा का पूरा धंसने लगता है और देखते ही देखते रेत उसे पूरी तरह से निगल लेता है। अब वह लोग आपस में बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं कि सुपरवाइजर को आखिर कुछ क्यों नहीं हो रहा था। तो उन्हें पता लगता है सुपरवाइजर के जूते काफी मजबूत थे, उनके नीचे फाइबर लगा था। फिर एक लड़का कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, हम इसे पैरों के नीचे बांध देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसकी दोस्त उसकी तरफ टॉवल फेंक देती है और टॉवल पकड़ने के चक्कर में वह नीचे गिर जाता है। तभी सैंड से जड़ जैसी चीजें बाहर आने लगती हैं और उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाती है और उसका खून पीने लगती है। देखते ही देखते वह सैंड के अंदर गुम हो जाता है। उसके सभी दोस्त जोर जोर से रोने लगते हैं। जोना की दोस्त एक ग्रिल के सहारे गाड़ी में आ जाती है और जैसे ही वह उस गाड़ी में आती है तो उस ब्लैक हेयर्ड लड़की को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने ही यहाँ पर आने का प्लान बनाया था। फिर वो दोनों मिलकर उस लड़की की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी से निकालने की कोशिश करती है और आखिरकार निकाल ही लेती है। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर एक टोल बांध देती है। आगे हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो काफी टाइम से ड्रम में फंसा हुआ था। अब उसकी बॉडी में सूजन आने लगी थी और खून भी आने लगा था। उसका खून सैंड पर गिरता है। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां ग्रिल को जोड़कर कार से टेबल तक का एक रास्ता बना देती है और ब्लैक हेयर लड़की अब जोना तक जाती है। वो लड़की जिसकी फिंगर्स डिग्गी में आ गई थी वह जोना की फ्रेंड को कहती है कि अब तुम जाओ क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है, क्योंकि अगर खून नीचे गिरा तो मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। जोना की फ्रेंड वहां तक पहुंच जाती है। अब उसके बाद वह लड़की ग्रिल के ऊपर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद खून की कुछ बूंदें नीचे गिर जाती है जिससे वह जड़ें बाहर निकल आती है और वह डर जाती है जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह से निगल जाती है। अब वह मोटा आदमी जिसके शरीर से काफी खून निकल रहा था वो जड़ें उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वह ब्लैक हेयर लड़की अपने पैरों पर टोल बांधकर सैंड पर चल रही होती है जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो सुपरवाइजर की गाड़ी पर चढ़ जाती है जिसे देखकर वह मोटा आदमी भी बहुत खुश होता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जड़ उसकी ड्रम तक घुस चुकी है और वो जड़ें बड़ी होकर उसे जकड़ लेती है और सैंड के अंदर धंसा ले जाती है जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। अब वो जड़ें काफी बड़ी हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने कई लोगों को खा लिया था। अब वह खतरनाक जड़ें सुपरवाइजर की गाड़ी की तरफ आ जाती है और गाड़ी को हिलाने लगती है। फिर वह ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी के ऊपर गिर जाती है, उसका सर गाड़ी के ऊपर टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी क्योंकि बाकी सबकी हालत खराब थी। धीरे धीरे अब रात हो जाती है और ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाता है। वह एक एयर ट्यूब को बिछाती है और जोना को उस ट्यूब के अंदर से गाड़ी तक लेकर जाती है और जोना की दोस्त भी उनके पीछे पीछे आती है। तभी वह जड़ें काफी बड़ा रूप ले लेती है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है। चौंकाने की बात तो यह थी कि वो जड़ें अब ग्लो कर रही थी, उनमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और वह गाड़ी के ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है। वो जड़ें उस कैन को पकड़ लेती है। जोना की दोस्त टाइम खराब ना करते हुए दूसरा कैन उठाती है और उसे गाड़ी के चारों तरफ छिड़क देती है जिससे कुछ गैसोलीन उन जड़ों के ऊपर गिर जाती है जिससे उन जड़ों में आग लग जाती है और वह जीव बुरी तरह से तड़पने लगता है। वह गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन वह जीव अपने जड़ों से दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी जले होने के
के कारण वो जड़ें सैंड के अंदर समा जाती हैं। अब वो तीनों काफी थक चुके थे, इसलिए वो तीनों गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो इनकी गाड़ी के शीशे पर कोई आदमी नॉक करता है। वो एक पुलिस ऑफिसर लग रहा था। उसके बाद जोना की दोस्त गाड़ी से बाहर निकलकर सैंड पर पाँव रखती है तो उसके पैर जमीन में नहीं दसते। तभी वह ब्लैक हेयर लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और दोनों वहाँ से चली जाती है। वो जीव अब मर चुका था और सैंड में अब कोई हलचल नहीं थी और जोना की गाड़ी के अंदर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन मूवी के आखिर में हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि वह जीव अभी मरा नहीं है, वह अभी भी जिंदा है और समंदर में कहीं है और अब उसका अगला निशाना शहर है। और इसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।